दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का वीडियो रीट 2021 लेवल 1 की आप सभी को पता है फाइनल कट ऑफ जारी हो चुकी है। अब सभी विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग का इंतजार है। तो ज्वाइनिंग कब तक होगी, कब तक जिला अलॉट होंगे और कब तक जिला परिषद पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और कब तक आपको स्कूल मिलेगी और क्या रीट लेवल 1 की वेटिंग भी आएगी, इन सारे मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो भी जिला आवंटन, स्कूल आवंटन का जो भी कार्य है वो इसी वीक हो जाएगा। इसी वीक मतलब आपके पास कैलेंडर जारी हो जाएगा कि इस तारीख को आपको जिला परिषद के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और इस तारीख तक मतलब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। मतलब फाइनल आपका ज्वाइन कर लोगे। मतलब पूरा कैलेंडर A to Z जारी होगा कि इतने विद्यार्थियों को इस तारीख को जिला परिषद पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है और इस तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होंगे और उसके बाद फिर DO फिर आपको PO के द्वारा स्कूल अलॉट कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बातचीत करते हैं। तो कितना समय लग सकता है इसमें? सबसे अधिकतम मैं आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम बताऊँ तो आपकी ज्वाइनिंग 100% आपकी ज्वाइनिंग 5 मई के लगभग होने की पूरी पूरी संभावना है। 5 मई तक आपकी ज्वाइनिंग हो ही जाएगी। अब चलते हैं कि क्या इसमें वेटिंग आएगी। तो मैं आपको बता दूं, फिलहाल 2 गुणों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और जो भी अपात्र होने थे वो लगभग हो गए हैं, जो भी एब्सेंट होने थे वो लगभग हो गए। अब इसमें एक मुद्दा है, यदि आपके वो मुद्दा कामयाब हो गया, जैसा कि पहले आपने देखा होगा कोई भास्कर न्यूज़ के अंदर न्यूज़ आई थी कि जिला परिषद पर भी दोहरी डिग्री की जांच की जाएगी। यदि वो हो गया तो आपकी वेटिंग 2 से 3 हज़ार तक भी आ सकती है। क्योंकि ये मैंने न्यूज़ कल की कोई न्यूज़ प्रकाशित हुई थी, 18 तारीख की कोई न्यूज़ है। उसमें रीट लेवल 1 के अंदर TSP की कट ऑफ 8 अंक बढ़ी, 118 पहुंचे। सभी जिलों में दोहरी डिग्री का सत्यापन नहीं, फर्जी अभ्यर्थी भी चयनित। मतलब के एक जिले के अंदर ओनली फॉर बांसवाड़ा के अंदर दोहरी डिग्री की जांच की गई थी। उसमें आपने देखा होगा 148 विद्यार्थी थे जो अपात्र घोषित किए गए थे, जिन्होंने दोहरी दोहरी डिग्री मतलब जिसमें ग्रेजुएशन भी कर रखा था साथ के अंदर, रेगुलर के अंदर, उसी प्रकार BSTC का डिप्लोमा भी साथ कर रहे थे। तो वो 148 विद्यार्थी केवल एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपात्र घोषित हुए थे। अब आप अनुमान लगा लो नॉन TSP के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में कितने विद्यार्थी अपात्र घोषित हो सकते हैं यदि वो कार्य होता है। तो वो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप सरकार पर कितना प्रेशर बनाए, कितना प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय पर प्रेशर बनाए ताकि दोहरी डिग्री की जांच हो। यदि दोहरी डिग्री की जांच होगी तो मैं आपको डेफिनेटली कहता हूं कि आपके 2 से 3 हज़ार तक वेटिंग कन्फर्म आ जाएगी। क्योंकि आपने एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखा होगा 148 विद्यार्थी अपात्र हो गए थे, तो आप पूरे कितने 33 डिस्ट्रिक्ट है, इनमें से आप 25 भी डिस्ट्रिक्ट में यदि 100 का भी एवरेज मानते हो तो भी आपके 2500 की वेटिंग आ ही जाती है। तो ये अब आपके ऊपर है, आप ज्ञापन दो चाहे कुछ भी करो, क्योंकि ये जो 1-2 मार्क्स से रह गया है वो बहुत दुख होता है। ये मुझे भी अच्छी तरह से पता है, 1-2 मार्क्स का दुख बहुत दर्द करता है। लेकिन फिर भी आपको यदि दोहरी डिग्री की जांच भी नहीं होती है तो फिर भी आपकी संभावना है वेटिंग तो आएगी, चाहे 400 पोस्टों पर आए, चाहे 300 पर आए, चाहे 500 पर आए, लेकिन वेटिंग तो आती ही आती है क्योंकि पोस्टें तो खाली रहती ही रहती है। तो ये आप बिल्कुल निराश ना हो। जो DOP से रह गया है उनका तो वेटिंग में चाहे दोहरी डिग्री की जांच भी नहीं होगी तो भी उनका सिलेक्शन लगभग हो जाएगा। क्योंकि पर कैटेगरी के अंदर आप 100 का एवरेज मान लो, 100 की तो वेटिंग आनी ही आनी है। जनरल के अंदर थोड़ी हाई ज़्यादा आएगी, जबकि OBC के अंदर 50-100 की वेटिंग आ सकती है। यदि दोहरी डिग्री की जांच हो गई तो जो 1-2 मार्क से रह गए उनका सिलेक्शन मैं ये कह सकता हूँ कि आपका हो सकता है। इसलिए ये अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कोई अच्छी दूसरी तैयारी भी कर सकते हो, और यदि आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है तो इसका मुद्दा उठा के आप, यदि दोहरी डिग्री की जाँच हो गई तो जो विद्यार्थी ने रेगुलर 2 बार डिग्री की, ग्रेजुएशन और BSTC के साथ साथ, वो अपात्र घोषित हो जाएंगे। और अपात्र घोषित हो गए फिर रीशफल रिजल्ट आएगा और रीशफल रिजल्ट आते ही आपका सिलेक्शन कंफर्म हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें देखा होगा सभी जिलों में दोहरी डिग्री का सत्यापन नहीं, फर्जी अभ्यर्थी चयनित हुए थे। सभी जिलों में दोहरी डिग्री की जांच होती तो TSP में कट ऑफ 115 तक रहती। तो ये भी चीज़ सही है कि ये दोहरी डिग्री की जांच होती तो TSP की कट ऑफ जो कि हाई गई है, 110 गई हुई थी, वो 118 चले गई है। यदि दोहरी डिग्री की जांच होती तो 5 मार्क्स बढ़ते। तो ये अब आपके ऊपर है, आप इसमें क्या डिसीजन लें। मैं कुछ भी नहीं कह सकता इसमें, क्योंकि इसमें वैसे जो चयनित है उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जिला परिषद के अंदर 3 से 4 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे और दोहरी डिग्री की जांच भी हो जाएगी। तो जो पात्र है तो वो पात्र रहेगा, जो जिन्होंने रेगुलर किए वो तो जाहिर सी बात है अपात्र घोषित होगा। ठीक है दोस्तों,
और मैंने वो पूरी आपको जानकारी बता दी है कि आपका जिला परिषद के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो जल्दी आपका सामने कैलेंडर जारी हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।